नमस्ते एंड वेलकम टू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। गाइस, आप सभी को पता होगा कि अभी यूनाइटेड नेशन यूएन की मीटिंग चल रही है, जिसे अटेंड करने के लिए हमारे यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब गए हुए हैं। और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने कुछ बयान दिए जो पूरे वर्ल्ड में वायरल हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम एस जयशंकर साहब के द्वारा जारी किए गए बयान के बारे में जानेंगे। यहाँ पर आपको बताते चले कि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 78 असेंबली है। जब से असेंबली बना है हर साल इसकी मीटिंग होती है और ये 78 मीटिंग है। आप सभी जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन में 6 मेन ऑर्गन्स है, जिसमें पहला है जनरल असेंबली और अभी इसी की मीटिंग चल रही है। इसमें 193 मेंबर होते हैं, यानी कि 193 कंट्री। इसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल होता है, जिसमें 5 मेन मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होता है। इसके अलावा 10 और मेंबर होते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आता है, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सिक्रेटरिस्ट। तो अभी जो जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है, जिसमें एस जयशंकर साहब ने भारत के कई टॉपिक पर बात की, लाइक इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर। तो कई चीज़ों के बारे में बातचीत हुई। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये थी कि जब एस जयशंकर साहब ने अपना स्पीच स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा नमस्ते फ्रॉम भारत नॉट इंडिया। इससे एक चीज़ तो कंफर्म होती है कि भारत वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड मीटिंग में इंडिया वर्ड का बहुत कम यूज कर रहा है और भारत को आगे ला रहा है। इस बार के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो थीम है वो है रीबिल्डिंग ट्रस्ट एंड रीजिनेटिंग ग्लोबल सॉलिडेरिटी। एस जयशंकर साहब ने अपने स्पीच में सबसे पहले इंडिया कनाडा के इशू पर बात की, जो कि आज के डेट में भारत के लिए काफ़ी बड़ा मुद्दा है। एस जयशंकर साहब ने कहा पॉलिटिकल कॉन्वेंस के हिसाब से हमारा जो रिस्पॉन्स है टेररिज्म को लेकर वो नहीं होना चाहिए। खालिस्तानी एक टेररिज्म का मामला है। खालिस्तानी भारत को तोड़ने की बात करते हैं। जयशंकर साहब ने बिना कनाडा का नाम लेते हुए कहा कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और वायलेंस के सिचुएशन में हमें पॉलिटिकल कन्वीनियंस नहीं देखना चाहिए। गाइस, मैंने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था कि जस्टिन ट्रूडो ने अपने कुर्सी के लिए भारत पर आरोप लगाया है। इसलिए जयशंकर साहब ने जस्टिन ट्रूडो को सीधा बयान दिया कि वो टेररिज्म को लेकर पॉलिटिक्स ना करें। जयशंकर साहब ने G20 को लेकर भी बोला कि भारत वन अर्थ वन फैमिली वन नेशन को लेकर चल रहा है। अभी पूरी दुनिया टर्मोइल से गुजर रही है और इसी बीच हमने G20 की प्रेसिडेंसी की और सभी देश को एक साथ जोड़ने का काम किया। हमने अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड किया ताकि G20 के एजेंडा में 20 to 25 मेन कंट्री के अलावा अफ्रीकन यूनियन के 125 देश जो कि गरीब और आधुनिक दुनिया से पीछे हैं, उनको एक साथ जोड़ा जा सके और G20 के एजेंडे में उनका भी जिक्र हो ताकि वो भी हमारे साथ आगे बढ़ पाए। इसके अलावा जयशंकर साहब ने इनजस्टिस को लेकर भी बोला, क्योंकि कोविड-19 के टाइम में वैक्सीन की वोटिंग हो रही थी कि पहले हम अपने लोगों को वैक्सीन लगाएंगे, उसके बाद दूसरे देश के बारे में सोचेंगे। ऐसे में जो छोटे देश थे जो वैक्सीन नहीं बना पाए थे उनको पूरा नुकसान हुआ। तब भारत ने अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री को वैक्सीन प्रोवाइड किया और उन्होंने इस चीज़ के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर को G20 में धन्यवाद भी दिया। तो ये जो चीज़ हो रहा है वैक्सीन की वोटिंग, ये नहीं होना चाहिए। हमें वन अर्थ वन फैमिली वन नेशन को लेकर चलना होगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो देश विकसित हो चुके हैं वे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते। जितने भी डेवलप कंट्री हैं उन्होंने फ्यूल यूज किया, कार्बन इमिशन को बढ़ाया और इन सारी चीज़ों को यूज करने के बाद विकसित बन गए। और अब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, जबकि उन देशों को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहिए, क्योंकि डेवलप कंट्री की वजह से इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। भले ही अभी नहीं पहुंच रहा हो, लेकिन जब वो विकासशील थे तब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से आज क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसके अलावा जयशंकर साहब ने भारत के वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी चर्चा की कि अब हम महिला को भी आरक्षण देने जा रहे हैं। हम अमृत काल में इंटर कर चुके हैं। जब हमारी आज़ादी का 100 साल पूरा होगा तब हम डेवलप कंट्री बन चुके होंगे। तो कई मुद्दों पर चर्चा किया गया भारत के जयशंकर साहब के द्वारा, जिसे वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रही है। आई होप कि गाइस आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे कि जयशंकर साहब का क्या बयान है। मैंने आपको उनके बयान का कुछ मेन पॉइंट बताया है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे बयान दिए। आई थिंक कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल होगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।